नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। बिहार पुलिस दोस्तों 19,838 पद, बहुत बड़ा पद ये रहने वाला है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और इस पद में, इस वैकेंसी में हम लोगों को जॉब लेना है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है प्रहार बैच की भी शुरुआत किया गया है और प्रहार बैच में आपको डेली प्रैक्टिस सेट जो है आपको करवा रहे हैं सुबह 8 बजे, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक का क्लास हो चुका है, जिसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए, ठीक है। प्रहार बैच करके प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको लिखा हुआ रहेगा डेली प्रैक्टिस सेट, ठीक है। वो क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो वहां से जाके आप कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से सारा वीडियो है, ठीक है। इसके बाद इस बैच में कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट तैयारी आप लोगों को करवा रहे हैं। फुल सिलेबस की तैयारी, 9th-10th की, पूरा प्रीवियस ईयर की तैयारी, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट आपका हो ही रहा है। वीकली प्रैक्टिस सेट आप लोग को जो है प्रैक्टिस यानी कि टेस्ट लेंगे ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद जो है हिंदी की तैयारी कंप्लीट, बिहार जीके की कंप्लीट तैयारी और उसके बाद मैथ की तैयारी। ये सारा पैकेज आपको जो है प्रहार बैच में मिल रहा है मात्र 250 रुपया में। आज ही ज्वाइन कर ले, मौका है दोस्तों। प्रहार बैच अगर ज्वाइन करेंगे तो मौका है आपको वर्दी पाने का, क्योंकि इसमें 100% रिजल्ट का रेशियो रहेगा। 100% हम लोग यहाँ पे मेहनत करके आपकी रिजल्ट तक पहुंचाएंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी बैच है, याद रखने इस चीज को, ठीक है। तो डेली ये क्लास आपको 8 बजे सुबह में दोस्तों आता है। तो सभी लोग शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। मन लगा के 3 महीना बस अपने आप को बंद कर दीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं। फिर देखिए आपका कैसे रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। बाकी जितना मेहनत करना पड़ेगा हम आपके साथ है। जो जो चीज आपके रिजल्ट के लिए चाहिए वो सारा चीज हम देंगे, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डेली याद रखना क्लास 8 बजे आता है और 2 बजे एक क्लास आता है, लाइव क्लास, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से क्लास कीजिए, मन लगा के पढ़िए और अपना वर्दी का सपना पूरा कीजिए। इस बार हम लोग का टैगलाइन भी है, इस बार वर्दी हमारा होगा। तो हम लोग लेके रहेंगे चाहे जितना मेहनत करना पड़े, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और लास्ट में ये जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को रात में ही दे दिए थे प्रहार बैच में, तो वो लोग जो बना के यहाँ पे अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं तो अपना स्कोर जरूर आप लोग कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। कहाँ दिक्कत हो रहा है वो भी आप कमेंट में लिखेंगे, फिर आपको रिप्ले के माध्यम से सारा सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न यहाँ पे है कि हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है, यानी कि किस देश को हजारों झील की भूमि कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये फिनलैंड हो जाएगा। क्या होगा? ये फिनलैंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ से याद रखना, ठीक है। मध्यरात्रि का दोस्तों जो देश कहा जाता है ये नॉर्वे को कहा जाता है, ये भी यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को कह रहा है कि तिब्बत में तसांगपो कहा जाता है, ठीक है। इसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ठीक है। सबसे चौड़ी नदी है, याद रखना, क्योंकि सबसे लंबी नदी अगर आप पूछे भारत की कौन सी है तो वो गंगा नदी है, लेकिन सबसे चौड़ी नदी अगर आपसे पूछे तो याद रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। जिसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डी यहां से याद रखना। आगे बढ़ेंगे, भारत में सर्वश्रेष्ठ जो है शौर्य पुरस्कार कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अगर शौर्य पुरस्कार के क्रम में देखेंगे तो पहले स्थान पे आता है दोस्तों, याद रखना ये परमवीर चक्र, ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर इसका दूसरा क्रम में अगर आपसे पूछ दे तो ये अशोक चक्र होता है, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ पूछा जा रहा था तो पहले आपको यहाँ से क्या होगा? परमवीर, और दूसरा अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है तब ये अशोक चक्र होगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, वीरभूमि क्या है? वीरभूमि दोस्तों कह रहा है कि किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि जो है किसका समाधि स्थल है ये पूछा जा रहा है। 4 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, राजीव गांधी की। किसका होगा? राजीव गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। संजय गांधी का दोस्तों याद रखना क्या होगा? तो शांति वन होता है, शांति वन, ठीक है। इंदिरा गांधी का क्या होता है? तो याद रखना शक्ति स्थल। लाल बहादुर शास्त्री का क्या होता है? विजय घाट। ये सभी चारों का जो है याद भी रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सेवा सदन क्या है? सेवा सदन, कर्मभूमि और गबन जो है किस हिंदी लेखक के एक सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं? ये तीनों के लेखक कौन है सीधा पूछ रहा है। 5 का राइट आंसर क्या होगा? ये मुंशी प्रेमचंद्र। क्या होगा? ये मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तीनों पुस्तक भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन दोस्तों कौन सा है?
कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन इसमें से कौन सा है? तो ये बीजक हो जाएगा। क्या होगा? बीजक, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बीजक दोस्तों यहां से याद रखना, ठीक है। और ये कबीर जो है दोस्तों याद रखना 15वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी कवि एवं संत थे, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अगर इसके उपदेश आपको जानना है तो आपको बीजक किताब में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं? दिलवारा के मंदिर एक उदाहरण है किस शैली की? दिलवारा की दोस्तों जैन मंदिर जो है ये किस शैली की उदाहरण है? तो दिलवारा की जैन मंदिर याद रखना नागर शैली का है। किस शैली का? नागर शैली का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और नागर शैली का ही दोस्तों याद रखना राम मंदिर जो बनाया गया अयोध्या में, ये भी याद रखना जो है नागर शैली का है, ठीक है। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, ध्यान रखना। द्रविड़ शैली दोस्तों खासकर के जो प्रसिद्ध है ये दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में जो मंदिरें बनती है वो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में दोस्तों बनती है। पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। विज्ञान दिवस, क्या पूछ रहा है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस जो है कब मनाया जाता है, किस तिथि को? 8 का राइट आंसर क्या होगा? ये 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहां से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय यानी कि नृत्य शैली डोलू कुनीथा, क्या है? नृत्य शैली डोलू कुनीथा जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से ये संबंधित है? ये प्रश्न यहाँ पे थे। क्या हो गया? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये डी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी। कई बार ये प्रश्न आपको पूछा गया कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। एमएसपी का फुल फॉर्म याद रखना मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। और ये कह रहा है कि तय करने के लिए, ये मिनिमम सपोर्ट तय करने के लिए कौन जिम्मेदार है? ये कौन जिम्मेदार होता है? तो ध्यान रखना ये ए हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यानी कि CACP इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये यानी कि दोस्तों अगर पूछे कि इसका जो नाम कृषि मूल्य आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछे तो ये आपको हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? फ्रांस और स्पेन देश जो है उसकी सीमा पर कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है, पर्वत शिखर स्थित है? याद रखना ये पिरिनी पर्वत है। कौन सा? पिरिनी पर्वत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, पिरिनी पर्वत यहां से याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, सामान्य रूप से जो है मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? सामान्य रूप से मुद्रा नीति का जो है प्रधान लक्ष्य क्या होता है? इसका जो मेन लक्ष्य होता है दोस्तों याद रखना मुद्रा आपूर्ति को जो है मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 12 का ए यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके संचालन के लिए मुद्रा यानी कि नीति के संचालन के जो मुख्य जिम्मेदार होता है वो RBI होता है, जो कि एकमात्र भारतीय का यानी कि केंद्रीय बैंक है भारत का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी जो कह रहा है कि किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी कि पूछे आपसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले यहां से याद रखेंगे, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना, ठीक है। दादा भाई इंद्रजीत याद रखना, इसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जानते हैं। और याद रखना इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1867-68 में, ठीक है। 20 रुपया प्रति व्यक्ति लगाया था। पूछा जाता है ये सभी प्रश्न याद रखेंगे। भारत ने किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? राष्ट्रमंडल खेल का जो मेजबानी भारत ने कब किया था ये पूछा जा रहा है। 14 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर याद रखना 2010 हो जाएगा। क्या होगा? 2010। ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी यहां से याद रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य जो है किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो ये तमिल भाषा में। किसमें? तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी यहां से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में कह रहा है कि उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? मौलिक अधिकार में अगर संशोधन करना है तो ये केवल किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? ये प्रश्न आपका है। 16 का राइट आंसर देखेंगे तो ये संसद के द्वारा ओनली होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी यहां से दोस्तों याद रखना, ये सी जो है इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। संविधान में जो संशोधन किया जाता है याद रखना 368 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। और यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया है? तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है।
आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित कर सकता है किसको, यानी कि राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है किसको संबोधित करके देता है। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का ये बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति कौन होता है, तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया भी जा सकता है, जो कि महाभियोग लगता है 61 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 61 अनुच्छेद के तहत जो है महाभियोग जो है लग सकता है राष्ट्रपति पर भी, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान अधिनियम 2003 का जो है 3 द्वारा तथा यहाँ पे अध्यंत जो है अध्यंत में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है। ये भाषाओं की संख्या दोस्तों वर्तमान में अगर पूछ रहे कितनी है, ये टोटल 22 भाषा है। कई बार बताएं कि वर्तमान में भारतीय जो है यानी कि संविधान में 8वीं अनुसूची में खास करके कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो ये 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा करे कि जैविक आवर्धन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। जैविक आवर्धन के बारे में कौन सा जो कथन असत्य है, तो ये पहला ही असत्य है। इसकी अधिकतम जो है संकेंद्रण खाद्य श्रृंखला के निचले स्तर पे होता है, जो कि आपको ये गलत यहाँ पे है, ध्यान रखना, क्योंकि ये शीर्ष स्तंभ पे होता है, शीर्ष पे होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करे कि ध्वनि के बारे में कौन सा असत्य है। ध्वनि के बारे में कौन सा असत्य है ये बताना है, ठीक है। तो ये आपका तापमान और माध्यम के निरपेक्ष में ध्वनि की गति समान रहती है, जो कि गलत है दोस्तों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ध्वनि जो है निर्वात में इसकी चाल शून्य होती है, और याद रखना ठोस में सबसे ज्यादा होती है। पेट्रोलियम के दोस्तों करें कि अनेक उपयोगी यानी कि दोस्तों दिया है कि उपोत्पाद, ठीक है, उपोत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं किससे, किस प्रक्रिया से। ये जब दोस्तों प्राप्त किया जाता है, याद रखना प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी यहां से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन से पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना है। इसमें से कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना है, तो सभी को पता है आपका राइट आंसर जो 22 का क्या हो जाएगा, ये हीरा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या होता है, दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ भी होता है हीरा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि कार्बन का क्या है, अपर रूप है। किसका, कार्बन का अपर रूप है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व दोस्तों कौन सा होता है। कई बार बताएं कि मानव के शरीर में और पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहां से दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, डी आपका 23 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एम्फीबियन नहीं है। एम्फीबियन नहीं है मतलब उभयचर कौन सा एक नहीं है, तो ये आपका दोस्तों कछुआ जो है एक उभयचर में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, उभयचर में दोस्तों नहीं आता है, क्योंकि ये सरीसृप वर्ग का प्राणी है। सरीसृप, ठीक है, सरीसृप वर्ग का ये प्राणी है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होता है, कौन सा बीमारी इसमें से, तो 25 का राइट आंसर यहां से देखेंगे क्या हो जाएगा, तो याद रखना 25 का ऑप्शन बेस पे देखेंगे तो 6 रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, टीबी बीमारी, ठीक है, इसी को टीबी बीमारी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये बीमारी आपका जो है बैक्टीरिया के माध्यम से, जीवाणु के माध्यम से शरीर में फैलता है, ध्यान रखना। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ध्यान रखना प्रहार बैच का ये क्लास है, प्रहार बैच का दोस्तों ये क्लास है, और ये 8वां प्रैक्टिस सेट जो है आप अभी लगा रहे हैं, ठीक है। इसका जो है यानी कि प्रैक्टिस सेट का जो सेट है दोस्तों पीडीएफ पहले ही पेड बैच में दे दिया गया था, एक दिन पहले ही रात में दे दिया जाता है, तो वो लोग बना के फिर यहाँ पे सेट लगा रहे हैं, तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये प्रहार बैच आपको 100% दोस्तों सिलेक्शन दिलाएगा। इसमें कंप्लीट 9th और 10th का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, PYQ सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको जो है बिहार जीके हो गया, ये सारा चीज़ कंप्लीट पढ़ाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको वीकली आप लोगों का टेस्ट भी लेंगे एकदम एग्जाम जैसा, तो एकदम आपको ये 100% वर्दी दे के रहेगा, 100% ये वर्दी वाला बैच रहने वाला है, ठीक है। बैच में अभी तक जो ज्वाइन नहीं किया तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे 93 41 54 24 10, ये दोस्तों व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे, बोलेंगे सर हमको जो है प्रहार बैच चाहिए, तो उधर से स्कैनर भेजेगा, ठीक है। फिर आपको जो है उस पर पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देना है, फिर आपको प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और ले ही लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें 100% वर्दी की गारंटी भी है, हम इतना यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 26 यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कर रहे हैं कि नालियों और मोरियों, क्या है, नालियों और मोरियों को साफ करने के लिए किस रसायन को जो है रसायन का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है।
किस रसायन का व्यापक रूप से जो है इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर होगा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ दिया यहाँ पे कि भारतीय मौसम विभाग IMD ने वर्षा से दोस्तों जो है नदियों और जलाशयों से जल स्तर में वृद्धि के आकलन के लिए डैश नामक एक नई जो है विकसित तकनीक को जो विकसित किया है। ठीक है, उस तकनीक का क्या नाम है ये बताना है। किसके लिए ये तकनीक को यहाँ पे दोस्तों विकसित किया गया है? तो 27 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। प्रभाव, यहाँ से जो है प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जैसे अभी बिहार में भी चलाया गया दोस्तों, नीतीश डिवाइस का नाम सुने होंगे, जो आपदा से संबंधित चेतावनी आपको पहले ही दे देगा। ठीक है, तो ये सभी आपका है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, घाव को शीघ्र भरने वाला कौन सा दोस्तों विटामिन होता है? घाव को शीघ्र भरने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ब्लड जैसे जाता है तो ब्लड को रोकने के लिए दोस्तों जो होता है वो विटामिन के का प्रयोग होता है, लेकिन अगर घाव भरने के लिए आपसे पूछे तो ये विटामिन सी की दोस्तों यहाँ से जो है जरूरी हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे? अनुवांशिक कूट के संबंध के लिए संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा होता है? अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए यानी कि उत्तरदायी अणु इसमें से कौन सा है? 29 का राइट आंसर बता रहा है। क्या हो जाएगा? इस राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, डीएनए। क्या होगा? ये डीएनए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन यहाँ से दोस्तों ए आपका राइट आंसर होगा, तो ए यहाँ से आप याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों मैथ यहाँ पे है। ठीक है, मैथ यहाँ पे क्या कर रहा है? एकदम बेसिक मैथ है। इसी टाइप के मैथ आपको बिहार पुलिस में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, 5 रुपया प्रीमियम पर कर है यहाँ पे कि 50 शेयरों को प्रति 10 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति कितनी राशि पा सकता है? ठीक है, देखिए टोटल 50 शेयर है और 5 रुपया प्रति यहाँ पे जो है प्रीमियम 10 रुपया है, मतलब एक शेयर का दाम यहाँ से कितना हो गया? 10 और प्लस ये 5 करेंगे कितना हो जाएगा? टोटल ये 15 रुपया हो गया। और कितना शेयर यहाँ पे दोस्तों बेच रहा है? ये 50, तो 50 और 15 यहाँ से अगर करेंगे तो 15 पच्चे कितना हो गया? 75, यानी कि 750 रुपया इसको दोस्तों मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, सी यहां से याद रखना। आगे यहां पे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे? करे कि वह जो है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 2 और 6, 12 से विभाजित हो जाएगा। सिंपल है, क्या करेंगे? सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम जो होगा वही सबसे विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर यानी बी हो जाएगा। इसका एलसीएम आपको 24 निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे? करे कि दो संख्याएं हैं यहाँ पे दोस्तों, ए स्क्वायर और 9 है। ये दो संख्या ए स्क्वायर एक 9 है और उनका माध्य कितना दिया है? बी दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और दोस्तों अनुपात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कार्य यहाँ पे कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुपात यहाँ पे क्या होगा? सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे? तो देखिए बी स्क्वायर बराबर यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो ए स्क्वायर गुना ये 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये जो बी बराबर होगा क्या हो जाएगा? रूट अंडर ये 9 ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है बराबर कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। कितना? 3a हो गया। ठीक है, अब 3a बराबर यहाँ पे हो गया तो a बटे बी, ए अनुपात बी है यहाँ पे आपको मांगा भी जा रहा है। ठीक है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये मांगा तो ये अनुपात जा रहा है, पहले हम लोग को a अनुपात b निकालना पड़ेगा। तो a अनुपात b यहाँ से निकल गया। कितना निकल गया यहाँ पे? अगर हम लोग करेंगे तो ये आपको a ऊपर जाएगा b नीचे आएगा, तो ये आपको अनुपात में निकलेगा कितना? तो ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है आपका ये जो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा तो 1:3 हो जाएगा। अब निकालना है ए स्क्वायर में निकालना है और इधर भी बी स्क्वायर में, इसी दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो 1:9 हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे इसका मान, तो यानी कि 1 + 9 हो गया। ठीक है, और यहाँ से अनुपात करेंगे तो ये 1 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो एक दूसरा आपका कितना हो जाएगा? तो ये 8 माइनस यानी कि 9 - 1 हो जाएगा, यानी कि 9 - 1 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है क्या हो जाएगा? 9 - 1 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 यानी कि ये 10 अनुपात कितना निकला? 8, और इसे को काटेंगे तो 5:4 निकल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में भी सॉल्यूशन दे देंगे तो वहाँ से भी एक बार समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ से दोस्तों आपको 32 का राइट आंसर क्या निकलेगा? 5:4, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछ रहे करे यहाँ पे कि एक जो है नींबू यानी कि एक विक्रेता है जो कुछ नींबू 10 रुपया में 11 के हिसाब से खरीदता है और 5 रुपया में 4 के हिसाब से बेच देता है। इसका परिणाम क्या होगा? हानि होगा, लॉस होगा, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, हानि होगा या लॉस होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे एक नींबू जो है खरीदा दोस्तों यहाँ पे कितने में? तो क्योंकि 10 रुपया में 11 खरीदता है, 1 रुपया में कितने खरीदा था? यानी कि एक नींबू का प्राइस क्या होगा वो निकालना है। तो एक नींबू का प्राइस निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 10/11 से भाग देंगे, ये हो गया आपका क्या? CP हो गया।
अब यहाँ पे इधर देखेंगे 1 यानी कि दोस्तों नींबू का यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 5/4 हो जाएगा। ये आपका हो गया क्या, SP हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो L बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 5/4 और माइनस यहाँ से 10/11। इसका एलसीएम लेंगे तो आपको दोस्तों 44 हो जाएगा। इधर आप घटाएंगे तो ये 55 और माइनस ये आपका यहाँ से 40, ठीक है। तो ये कितना निकला 15/44। इसी का आप जो है प्रतिशत निकाल लीजिए, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 अब बट्टे करे मूल। तो करे मूल कितना है आपका 10/11 है, ठीक है। इसको काटिए, इसको काटेंगे दोस्तों आपको निकल जाएगा कितना, था निकलेगा आपको 37.5% निकल जाएगा, ठीक है। बनाएंगे कॉपी पे जैसे जैसे आपको हम यहाँ पे बताए हैं। इसका राइट आंसर ये C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसून का कह रहा है कि कारण क्या है, ये बताइए तो मानसून का क्या कारण है। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। तो ये ए हो जाएगा, हवाओं का मौसमी उपकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होता है दोस्तों याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। लौटती मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होता है, याद रखना, जो कि आपको अक्टूबर नवंबर में वो वर्षा होता है, ठीक है। उत्तर पूर्व मानसून के नाम से भी उसे जानते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, सीखवाद क्या है, सीखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तक कब हुआ। तो देखिए जिस समय सिख का धर्म का जन्म हुआ उस प्रकार से सोचेंगे तो गुरु नानक पे चला जाएगा, क्योंकि सिख धर्म के पहले गुरु थे वो। तो सिख धर्म के पहले गुरु नानक का जन्म अगर आपसे पूछ ले, गुरु नानक का जन्म अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, ठीक है, तो ये कब होता है 1469 ईस्वी में होता है, ननकाना साहिब, जो कि वर्तमान में पटना में पड़ता है, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये पटना पाकिस्तान में इसका जन्म होता है, ध्यान रखना 1469। ये कौन सा सदी हो गया, 15वीं सदी हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 15वीं सदी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं, द लैंड ऑफ गोल्ड, द लैंड ऑफ गोल्ड यानी कि स्वर्ण प्रदेश का नाम से किस अफ्रीकी राज्य को हम लोग जानते हैं, किस अफ्रीकी के राज्य को हम लोग जानते हैं, तो ये जानते हैं याद रखना घना को, किसको, घना। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से जो है किससे संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है, ये पूछा रहा है, तो ये IBRD से, किससे हो जाएगा, IBRD से दोस्तों ये संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। IBRD यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, अहिंसा का जो है चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है किस धर्म में। अहिंसा का चरम स्वरूप जो है दोस्तों सर्वाधिक इसका पालन किस धर्म में किया जाता है, तो ये किया जाता है जैन धर्म में। किसमें, जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक याद रखना ऋषभदेव है, ठीक है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर अगर आपसे पूछे तो वो भगवान महावीर थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से करें कि वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक थे। संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ये हर्षवर्धन। क्या होगा, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना, ठीक है। हर्षवर्धन इसका राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है, यह किस एक्ट के तहत या कब किया था। ये कब किया गया था, 40 का राइट आंसर याद रखनी है, अगस्त में 1917 में दोस्तों किया गया था, अगस्त 1917 में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो 40 का डी यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से करें कि विजयनगर जो है किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयनगर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। इसकी राजधानी याद रखना हम्पी में है, कर्नाटक में। और अगर आपसे पूछ रहा है कि किस नदी के तट पे है, तो नदी याद रखनी है तुंगभद्रा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो डी यहां से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि यदि ग्रीनविच पर समय प्रधान 12 बजे हैं तो 50 पूर्वी देशांतर में जो है स्थित एक जगह पर कितना समय होगा। तो ये देखिए, एक पूर्वी देशांतर में कितना डिग्री का बनता है कोण, तो याद रखना दोस्तों मिनट, तो 1 डिग्री में आपको यहाँ पे बनेगा 4 मिनट का। कितने, 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट। यहाँ पे 50 डिग्री है तो 50 गुना 4 कीजिए, 50 गुना 4 मतलब 200 हो गया, 200 मिनट निकला। तो इसको क्या करेंगे, 60 से हम लोग भाग देंगे, 60 से भाग देंगे 36 18, 3 घंटा और 20 शेष बच गया, यानी कि ये 20 सेकेंड हो जाएगा, 20 घंटा यहाँ से, क्योंकि घंटा में दिया है ये आपका, यानी कि 3 घंटा और 20 मिनट, यानी कि 3 बज के 20 मिनट इसका राइट आंसर संध्या में हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ेंगे, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? गोमतेश्वर की मूर्ति दोस्तों कहाँ है? 43 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ होगा? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कर्नाटक याद रखना। ये श्रवण बेलगोला कहाँ है? श्रवण बेलगोला में दोस्तों स्थित है। ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। कर्नाटक में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 57 फीट इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण बहुत पुराना, ये 981 वर्ष पुराना है। गंगा राजा का दोस्तों मंत्री सेनापति चामुंड राय के द्वारा इसका जो निर्माण किया गया था। तो पूछे आपसे कि श्रवण बेलगोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति, इसकी स्थापना किसने किया था? चामुंड राय के द्वारा किया गया था। 981 ईस्वी में किया गया था, ईस्वी में, ठीक है। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? देखिए, गीतांजलि पुस्तक साहित्य की पुस्तक है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। और याद रखना है इसी के लिए जो है इसे क्या मिला था? तो आपको याद रखना है, मिला था नोबेल पुरस्कार। 1913 में पहले भारतीय व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर यानी कि अगर देखेंगे तो ये क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी अनुवाद भी इसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चीनी यात्री यहाँ पे कह रहा है कि चीनी तीर्थ यात्री हिंसवांग भारत भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? ये भारत जो भ्रमण किया था दोस्तों याद रखना हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आप याद रखेंगे। अगला यहाँ पे देखेंगे, सौर मंडल की खोज किसने की थी? बताइए, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा किया गया? 46 का राइट आंसर होगा कॉपरनिकस। क्या होगा? कॉपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कॉपरनिकस का खोज जो है याद रखना, कॉपरनिकस ने खोज किया था सौर मंडल का, ठीक है। यानी कि सौर मंडल का ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से किन देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किस देश के जो है समूह से भूमध्य रेखा इसमें से गुजरती है? वो समूह का आपको पूरा नाम बताना है। ये कोलंबिया हो जाएगा, केनिया और इंडोनेशिया, ये तीनों जगह से जो है भूमध्य रेखा गुजरेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भूमध्य रेखा दोस्तों याद रखना, बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कि सबसे बड़ा वृत्तीय रेखा भी है, जो कि 13 देश को ये कनेक्ट करता है। कितने? 13 देश से होकर के गुजरती है। तो पूछे आपसे कि भूमध्य रेखा कितने देश से होकर के गुजरती है? तो 13 देश से होकर के गुजरती है, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम दोस्तों कह रहा है कि समाप्त किया गया था? 48 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, 1858 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। इससे क्या होता था? भारत का जो प्रशासन था सीधे ब्रिटिश महारानी को सौंपा गया था। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं? बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है? देखिए, सटा हुआ करेक्ट नहीं है, तो पश्चिम बंगाल तो बिल्कुल सटा हुआ है, कहीं से डॉट आपको नहीं होगा। मेघालय भी सटा है, त्रिपुरा भी सटा है, ये आपको याद रखना। मणिपुर नहीं सटा हुआ है, ठीक है। ये मणिपुर इससे सटा हुआ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट है दोस्तों, वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति याद रखनी, लोकसभा अध्यक्ष को ये जो है पेश अपना करता है रिपोर्ट, याद रखना। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है दोस्तों, ओम बिरला। ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन सा है? इस ऑप्शन में से बताना है कि संसद के अंग कौन सा है। तो देखिए, अंग जो दोस्तों होता है टोटल 3 अंग होता है। कितने अंग होता है? टोटल 3 अंग होता है। अगर सदन यहाँ से पूछेगा तो सदन केवल 2 होते हैं, लोकसभा के सदन और राज्यसभा का सदन, यानी कि निम्न सदन और उच्च सदन होता है, ठीक है। ये अंग की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो इसमें दोस्तों आपका जो होगा 3 होगा। तो 3 में जो जुटेगा कौन? तो देखिए, पहला तो लोकसभा रहेगा ही, राज्यसभा भी रहेगा और बीच में आपका एक आ जाएगा राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर दोस्तों संसद का अंग बनेगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, जनजातियों को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? VVI प्रश्न रहेगा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। ये ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। डी जो यहाँ से याद रखना, ठीक है। ठक्कर बापा इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी है? देखिए, यहाँ पे सभी के बारे में जानेंगे तभी जाके आपको पता चलेगा। आइंस्टीन ने अपेक्षिता का सिद्धांत जो दिया था E = mc², ये दिया था 1915 में। 1915 में मैक्स प्लांक ने दोस्तों जो क्वांटम सिद्धांत दिया था, ये दिया था 1900 ईस्वी में। और ये मार्कोनी ने दोस्तों जो टेलीग्राफ का खोज किया था, बेतार के सिग्नल का, ये किया था 1896 में। यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं? दिया यहाँ पे है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है?
विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्व नाम क्या था? देखिए WTO का पहले जो नाम था क्या था, तो ध्यान रखना पहले इसका नाम था गेट। क्या नाम था? गेट, GATT आपको इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों यहाँ जब बाद में ये क्या किया, तो ये 1 जनवरी 1995 में इसका नाम बदल करके WTO रखा गया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कौन सा देश करे कि भारत के झींगा मछली का जो है आयात सबसे अधिक करता है? कौन सा मछली झींगा मछली का जो है आयात सबसे ज्यादा करता है? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा। क्या होगा? चीन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त मिलिट्री विभाग का जो है प्रधान कौन था? मिलिट्री विभाग का प्रधान दोस्तों यहाँ पे कौन था, ये पूछ रहा है। तो ये मीर बख्शी। क्या हो जाएगा? मीर बख्शी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये मीर बख्शी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना, अकबर जो एक महान शासक था मुगल वंश का, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? ठीक है, तो राज्यसभा की यहाँ पे बात है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। वंदे मातरम यहाँ पे गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? वंदे मातरम गीत की रचना किसके द्वारा किया गया, ये प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी अगर पूछे पहली बार कब गाया गया था, तो ये दोस्तों कोलकाता अधिवेशन में गाया था 1896 ईस्वी में। ठीक है, इसकी रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे, आनंद मठ से दोस्तों ये लिया गया है। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे। 1857 में मेरठ के जो है प्रथम सिपाही विद्रोह की आग जो है किस दिन भड़की थी? कई बार बताएं कि 1857 क्रांति बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको फिक्स है कि पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत हुआ था मेरठ से हुआ था और इसकी शुरुआत हुआ था 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को दोस्तों शुरुआत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद यानी कि दोस्तों जो वादन से है? किस वादन से रहा है? तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सितार से। किससे होगा? सितार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना। तबला से अला रखा खां एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तबला से अला रखा खां। और बिस्मिल्लाह खां एगो पूछा जाता है, बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई से थे दोस्तों। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, सतलज, चिनाब, रावी ये तीनों नदी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी है? इंपॉर्टेंट है। ये सिंधु नदी का हो जाएगा, क्योंकि कावेरी साउथ इंडिया का हो जाएगा। ये भी आपका ये नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है। ठीक है, ये गंगा भी दोस्तों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, सिंधु नदी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 61 का राइट आंसर सिंधु नदी हो जाएगा, ध्यान रखना। सिंधु नदी याद रखना दोस्तों क्या होता है, तो ये जीवन रेखा कहलाता है किस देश का? तो पाकिस्तान का। ठीक है, एक प्रकार से बहुत बड़ी वहाँ पे जो है नदी भी है और जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। अगला यहाँ पे देखेंगे। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? अनुच्छेद 370 का। ठीक है, हालांकि अभी हटा दिया गया, जानवे करते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। 62 का, ये 62 का सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हटाया गया दोस्तों 2019 में जो है, ये याद रखना 5 अगस्त को इसे क्या किया, तो एक विशेष अधिकार से दोस्तों इसे जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे। सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को डैश के साथ जोड़ता है। सुएज नहर दोस्तों यहाँ पे जो है भूमध्य सागर और किसको जोड़ता है? तो सभी लोग जानते हैं लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला ये नहर है। ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना। इसका निर्माण कार्य अगर पूछे कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1858 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये 1869 में दोस्तों बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में अगर पूछे कि ये जो आप देख रहे हैं सुएज नहर, इस पर किसका एक अधिकार है, तो याद रखना मिस्र देश का जो है एक अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो महाभियोग के माध्यम से यानी कि 61 अनुच्छेद के तहत जो है ये हटाने का प्रावधान ओनली जो है याद रखना ये संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कि पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वैशाली की लिच्छवी शासक से विवाह, यानी कि कौन था जो कुमार देवी से विवाह किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से चंद्रगुप्त प्रथम। क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी कहां पर? ये कहां पे धारण किया था ये पूछ रहा है। तो ये पाटलिपुत्रा में। कहां पर? पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ये यहां से दोस्तों याद रखना, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत दोस्तों जो है बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। जिसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? तो बांकीपुर जेल पटना में। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। डी यहां से दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने जो है सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया था? महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल के पद से क्या किया? तो इस्तीफा दे दिया। क्या होगा राइट आंसर? ये बलदेव सहाय। क्या होगा? बलदेव सहाय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये बलदेव सहाय दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? किस चुनाव एकल, यानी कि दिया है कि किसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से नहीं होता है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सही है, उपराष्ट्रपति का भी होता है, राज्यसभा के सदस्य का भी होता है, लेकिन विधानसभा के सदस्य का नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसमें आम जनता के द्वारा जो है ये चुना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, उसका उद्गम कहां से होता है? सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट क्या होता है? गंगा मिल जाती है, इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम याद रखना, ये वरुण नदी से। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, वरुण से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। वरुण नामक एक स्थान है जहां से दोस्तों ये जो है सोन नदी जो है दोस्तों निकलती है और पटना के निकट ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से दिया है कि कौन सा जो है एक गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? क्या है? गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया इसमें से कौन सा एक है ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संचारण। क्या होगा? ये संचारण। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ये संचारण यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। संचारण इसका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, प्रकाश का तरंग जो है सिद्धांत प्रतिस्थापित, यानी कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत का जो है प्रतिस्थापित किया गया था किसके द्वारा? प्रकाश के तरंग सिद्धांत सीधा पूछ रहे किसके द्वारा दिया गया? ये सभी लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों जो है ह्यूजेंस के द्वारा। हाइजेंस यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के गति जो है न्यूनतम होगी दोस्तों जब व्यास से गुजरेगी। तो प्रकाश का न्यूनतम गति कहाँ पे होगा? तो ये दोस्तों जब कांच से होकर के गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। प्रकाश का दोस्तों याद रखना कि क्या होता है, तो जिस माध्यम का पर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होती है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसलिए प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। ये जो निर्वात देख रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि जब जल जो है दोस्तों, जब जो है 0 डिग्री सी से लेकर के 10 डिग्री सी तक जल को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसका आयतन दोस्तों क्या होगा? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 74 का। तो राइट आंसर याद रखना क्या होगा? तो ये पहले तो कम होता है लेकिन बाद में बढ़ जाता है, ये आंसर यहाँ से होगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी याद से याद रखना। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? याद रखना, महत्तम अगर अपवर्तनांक पूछे तो 4 डिग्री सी पे होता है। तरित चालक निर्मित होते हैं किससे? तरित चालक जो दोस्तों बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? तो याद रखना तांबा धातु की छड़ से। तांबा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे जो है ऊंचे भवनों की छत पर आकाशीय विद्युत से बचाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। इसका ऊपरी सिरा जो होता है नुकीला होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। अगला यहाँ पे है सही सम्मिलित करना है। क्या करना है? सही सम्मिलित आप लोगों को करना है। किस बीमारी, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? देखिए, पहला यहाँ पे है विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से जो है बेरी, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी। आंसर क्या होगा? 2, ठीक है। 2 उसके बाद 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? 1 और फिर आपका लास्ट में 4, ठीक है। 2 3 4 1 यानी कि 1 4 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन अगर देखेंगे तो किस में है? ये ऑप्शन सी में। सी इसका राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है ग्रीन फ्लेम परीक्षण देता है? ग्रीन फ्लेम दोस्तों यहाँ पे करे परीक्षण देता है। 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 77 का सी हो जाएगा, BaCl2। BaCl2 ग्रीन फ्लेम हो जाएगा, ठीक है। ऑरेंज फ्लेम अगर पूछे तो ये CaCl2 होता है, ठीक है। ये ग्रीन फ्लेम था, तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है किस पर? माइकोप्लाज्मा विषाणु से भिन्न है क्योंकि यह संवेदनशील है। दोस्तों ये किस पर संवेदनशील है? तो ये याद रखना, ये टेट्रासाइक्लिन पर ये जो है संवेदनशील है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। टेट्रा यहाँ से साइक्लिन इसका करेक्ट आंसर होगा। सापेक्ष परागण क्या यहाँ पे है? सापेक्ष परागण उत्पन्न होते हैं किस में? सापेक्ष परागण जो उत्पन्न होता है याद रखना ये पाइनस में। किसमें? पाइनस में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पाइनस यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे आलू का जो है अग्र शीर्षण, ठीक है। आलू का अग्र शीर्षण जो यहाँ पे इसके किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये जो है किसके द्वारा उत्पन्न होगा? तो ये होगा अल्टरनेरिया के द्वारा। अल्टरनेरिया ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अल्टरनेरिया दोस्तों यहाँ से याद रखना जो कि कवक जनक रोग है। क्या है? कवक जनक रोग है, ध्यान रखना। ये खास करके टमाटर आलू के पौधे में एक बीमारी पैदा करती है जिसे अर्ली ब्लाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ये अग्र शीर्षण जो देख रहे हैं इसे अर्ली ब्लाइट आपको इंग्लिश में या हिंदी में भी लिख के दे देता है, ठीक है। तो याद रखना ये अल्टरनेरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या है? मैथ है, ठीक है। ये मैथ थोड़ा सा आपको लंबा प्रोसेस में जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा, तो इसका PDF में सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आंसर यहाँ से इसका बता देते हैं, 8 यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? दो संख्याओं का दोस्तों यहाँ पे दिया है कि दो संख्याएं 12 और 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात यहाँ पे क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? दो संख्या पहले यहाँ से दोस्तों देंगे, तो यहाँ जो हम लिख सकते हैं इसको कैसे? तो ये 12/48 और ये 48 के समानुपात में ये एक आपका यहाँ से हो जाएगा, यानी कि बराबर हम लोग कर सकते हैं 48/x, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे 12 चौका 48 और 4 और 48 को गुना करेंगे तो आपको आएगा कितना? 192। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। क्या पूछ रहे हैं? यहाँ पे दिया है कि 21, 24, 27 और जो है प्लस 51 का मान कितना होगा? तो इसको जो है कैसे बनाएंगे हम प्रोसेस बता देते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा प्रोसेस में ही बनेगा। ये मान लीजिए ए हो गया, तो डी यहाँ से मान लेते हैं ये ए बराबर अगर 21 हो गया, जी बराबर कितना हो जाएगा? 24 में से 3 गया, 24 में से 21 गया, 3 बचेगा, ठीक है। डी निकल गया और ये 51। यहाँ तक में आप पद देख लीजिए कितना है, कितना संख्या तक में 51 तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये AN यहाँ से मान लीजिए AN 51 है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों एक फॉर्मूला लगाना है, AN बराबर A प्लस, ठीक है, A प्लस N-1 इंटू डी लगाना है, ठीक है। AN देखिए 51 है और A कितना है? 21 है, प्लस यहाँ से N-1 कीजिए, N निकालेंगे और D यहाँ पे 3 निकाले थे, 3 हो जाएगा। ये 21 इसमें से घटेगा, कितना बचेगा? 30 और ये 3 नीचे जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा, बचेगा कितना? 10 और ये N-1 है, यानी कि 1 इधर जुट जाएगा, बराबर ये N हो जाएगा। N बराबर कितना हो गया? 11। यहाँ तक तो आप समझ गए। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाना, SN बराबर, तो ये N जो निकला 11, ये S11 बराबर फॉर्मूला लगाना, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों। SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है? N/2 इंटू A प्लस AN होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? A प्लस AN, तो A कितना है? 21 है, 21 और प्लस AN कितना है? 51 है, ठीक है। इसको जोड़िए, यहाँ देखिए N/2 भी करना है, 11/2 और इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको कितना आ जाएगा? 21 और 51 को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 36 मरतबे ये कट जाएगा। 36 और 11 गुना कीजिए, राइट आंसर जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा 396, जो इसका करेक्ट आंसर निकलता है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। बनाएंगे कॉपी पे अच्छे से, अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए ये भी दोस्तों आप लोगों को जो है PDF से ही बनाना है। और 84 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, 5 निकलता है। अगला यहाँ पे देखेंगे 85 का तो सवाल आपको कई बार बताएं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ये बी हो गया। A² प्लस बी का होल स्क्वायर करना और घटाना उसको किससे? तो ये घटाना है क्या? तो याद रखना A-B², ठीक है। लास्ट में आपको आता है 4AB आता है कट के, ठीक है। 4 और यहाँ पे A के जगह पे 4.6 रख देना और गुना यहाँ पे B के जगह पे 3.1 रख देना। सभी गुना करेंगे तो राइट आंसर आपको निकल जाता है। राइट कितना निकलता है? 57.04 आपको निकल जाता है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यही सब आपका जो है ट्रिक होता है, बेसिक होता है, जो आपको समझना है कैसे मैथ को सॉल्व किया जाता है। अगला यहाँ पे देखिए, कौन सी संख्या एक विषम तथा अभाज्य संख्या है? क्या है? एक विषम तथा अभाज्य संख्या दोनों है,
ठीक है। देखिए विषम क्या है, जो 2 से नहीं कटे, और अभाज्य क्या है, जिसका कोफैक्टर 2 हो, यानी कि 1 से कटे या तो स्वयं से कटे। ठीक है, तो ये जो संख्या है 87 नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा 3 से विभाजित, ये भी 3 से विभाजित। लेकिन 61 एक ऐसा संख्या है जो विषम संख्या भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि 61 किसी भी संख्या से और नहीं कटेगा, ये 1 से ओनली कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसीलिए अभाज्य भी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में करें कि मोतिहारी के किस किसान को अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्या होगा ये? विकास मिश्रा को। किसको? विकास मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार की रैंक क्या है? बिहार की रैंक देखिए 20-21 के बाद यहाँ पे पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 22वां स्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि डे बाई डे आपको नहीं आता है। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे बताना है किस कौन सा स्पेलिंग गलत है। ये डिक्शनरी वाला ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए होना चाहिए था। ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़ेंगे, दिया यहाँ पे एंटोनम मतलब उल्टा चुनने के लिए, किसका? तो यहाँ पे दिया कि लोथ का उल्टा चुनने के लिए, घृणा करना होता है लोथ का। ठीक है, तो इसका जो उल्टा होगा यहाँ से दोस्तों क्या होगा? प्यार होना चाहिए, यानी कि एडमायर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एडमायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो ग्रामेटिकल एरर दिया है, क्या दिया? ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे दोस्तों आपको दिया है चुनने के लिए। ग्रामेटिकल एरर यहाँ से आपको बताना है। ठीक है, देखिए 80 रुपीज़ आर टू मच फॉर दिस लेदर बैग विच इज लुकिंग सो ओल्ड। इसका जो राइट आंसर यहाँ से एरर निकालेंगे तो ये बी निकालेगा। 80 रुपीज़ आर, ये यहाँ से आपका क्या है? गलत यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 80 यहाँ पे क्या होगा? तो 80 रुपीज़ ओनली होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? देखिए दिया यहाँ पे कि अप्रोप्रिएट मीनिंग यहाँ पे गिवन साइड में, इसके लिए बेस्ट मीनिंग वाला आपको फिर से चुनना है। ब्लो ए फस, ब्लो ए फस, फस यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये आपका दोस्तों 92 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? फ्लोइंग द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, नो एरर यहाँ पे चुनना है, सीधा पढ़ लीजिए। अनलेस यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इसीलिए बोलते हैं आप लोग को, आप लोग हार्ड वर्क करेंगे तभी जाके पास करेंगे, अगर अनलेस अगर आप लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो फेल हो जाएंगे। ये यहाँ पे कह रहा अभी क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से? तो ये आपका दोस्तों बी हो जाएगा। ये अनलेस यू डोंट यहाँ पे जो है ये आपका क्या है? तो नो एरर में आएगा, गलत है ये। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जो होना चाहिए था 93 का, ये क्या होना चाहिए था? अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यहाँ पे ओनली। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया इनकरेक्ट स्पेल्ड फिर से चुनने के लिए। इनकरेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे कौन सा है? तो इसका यहाँ पे देखेंगे तो फ्लावर। ठीक है, ये जो दोस्तों यहाँ पे है ये गलत है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? तो यहाँ पे होना चाहिए था ये FLAVOUR यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, ये आपका गलत है। अगला यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं? हिंदी है। ठीक है, दिया यहाँ पे है कोई त्रुटि नहीं है विकल्प चुनने के लिए, अगर कोई त्रुटि है तो कोई त्रुटि नहीं है। झूठ बोलना उसका आदत बन गई है, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये झूठ बोलना उसकी आदत हो गया, तो उसका आदत यहाँ से आपका क्या होगा? एरर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है? उसकी होना चाहिए था। ठीक है, उसका नहीं, उसकी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, अस्तित्व, अस्तित्व जो लिखा है ये सी में, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखा है। एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, तो ये सी हो जाएगा। एक ढेले से 2 चिड़ियां मारना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो है सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, उसने जो है अपने विवाह के डैश में पार्टी दी, विवाह के डैश में पार्टी दिया, क्या होगा? ये उपलक्ष्य में इन्होंने पार्टी दिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जो आपको सटीक यहाँ पे खाएगा वो डालना था उसमें। 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। 3 वर्ष में जो होता है वो आपका क्या होता है? तो त्रिवार्षिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 3 महीना में त्रिमासिक। अगला यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि रिक्त स्थान को जो है भरना है। ठीक है, सेवा डैश भाव से करनी चाहिए, तो सेवा जो हमेशा किया जाता है निस्वार्थ भाव से। ठीक है, अगर आप सेवा किसी कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से कीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी याद रखना। ये क्लास का दोस्तों याद रखने, प्रहार क्लास का, प्रहार बैच का ये 8वां प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा क्लास? सभी लोग दोस्तों कॉमेंट करके बताइए, कितना स्कोर आ रहा है आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और प्रहार बैच जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्रहार बैच आज ही ज्वाइन कर लीजिए। 93 41, ठीक है, 41 54 24 10 ये आपका नंबर है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फायदा होने वाला। एक रणनीति के तहत हम पढ़ा रहे हैं पूरा चीज़ को। ठीक है, अब रणनीति क्या क्या है? जैसे आपका
डेली ये प्रैक्टिस सेट आपको रात में ही दे देते हैं और फिर आपको जो है फिर प्रैक्टिस सेट लगा के सुबह में क्लास करवाते हैं। दूसरा, 2 बजे जो है डेली आपका लाइव होता है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस बिहार जीके, बिहार जीके हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, मैथ हो गया चैप्टर वाइज, इन सभी का पूरा रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर, ये सारा चीज़ यानी कि कंप्लीट पैकेज के तौर में आपको प्रहार बैच देने वाला है मात्र 250 रुपया में। ठीक है, तो जिसे भी प्रहार बैच ज्वाइन करना है ज्वाइन कर ही लीजिए, ये वर्दी के सपना जरूर पूरा करेगा। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए इसमें मैसेज करेंगे तो आपको उधर से जो स्कैनर भेजेगा उस पर पेमेंट करके अपना नाम और जिला लिख के भेज देंगे, तो फिर आपको दोस्तों जो है प्रहार बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।